हमें अतुल का हम जिताएंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और अब की बार मोदी 400 पार लाएंगे। विपक्ष पहले भी बनते आए हैं, एक बहुत गठबंधन के साथ में बहुत सारी सरकारें बनी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि काम किसने किया है। 1000 रुपये देना तो कोई अच्छी बात नहीं है, मेहनत करना सीखना आना चाहिए सबको। अपने लोकसभा के प्रत्याशी जो बनाए गए अतुल गर्ग, उन्हें थोड़ा पब्लिक कर रही है कि ना वोट दें। मौसम का मिजाज कैसा भी हो, राजनीति हमेशा गर्म रहती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव की रणभेदी बज चुकी है। एक तरफ खड़े हैं मोदी, जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ एकजुट विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी चुनावी यात्रा यानी कि जनता दरबार। जनता जनार्दन क्या सोचती है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो इस बार वोट करने वाले हैं, तो बस सीधे जनता से बात करते हैं, लोगों की राय समझते हैं। आज हम खड़े हैं गाजियाबाद में, गाजियाबाद के नेहरू स्टेडियम में। तो समझते हैं यहाँ पे लोगों की राय क्या है, वो क्या सोचते हैं, किस आधार पर उनकी आज वोटिंग होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। माननीय मंत्री जी नमस्कार सर, कैसे हैं, क्या नाम है आपका? बालेश्वर त्यागी। बालेश्वर जी, ये बताइए मुझे, गाजियाबाद का इस समय कैसा माहौल है, किस आधार पर आप वोट करने वाले हैं इस बार? गाजियाबाद का बहुत अच्छा माहौल है और गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी अतुल गर्ग हैं और बड़ी संख्या में लोग उनको वोट देके जिताने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कारण क्या है कि इतने सालों से बीजेपी का गाजियाबाद गढ़ बन चुका है, कांग्रेस इतनी कोशिश कर रही है, बसपा ने की, किसी को मौका नहीं लगता? बात यह है कि ये केवल चुनाव में आते हैं, 5 साल अपने घर रहते हैं, आराम करते हैं, तो जनता ये भी तो देखती है कि 5 साल किसी ने क्या काम किया है। 5 साल चुनाव के दिनों में तो कुछ फर्क नई बात कहने से पड़ता नहीं। अगर पहले से कुछ जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करते, काम करते, तो लोगों को विश्वास जगता। वो केवल चुनाव में आते हैं और जुमले लेके आते हैं, तो इसलिए उनकी बात चलती नहीं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, गाजियाबाद में कैसा माहौल है? गाजियाबाद में बहुत अच्छा माहौल है। अतुल जी जो हैं 100% जीतेंगे और आपका बसपा और सपा गुड्डों की वो है पार्टी। यहाँ का माहौल दिन पर दिन खराब करते आए हैं, इसलिए हम उनसे तो दूर। अतुल गर्ग कितनी बार यहाँ पे आपके इलाके में आए हैं? अतुल जी तो हमेशा आते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, शहर के लोगों के साथ रहते हैं। आपके मुद्दे सुलझे? आपके क्या मुद्दे थे? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गाजियाबाद की जनता मोदी जी को समझ करके वोट दे रही है। इस बार 400 बार। असली बात यह है कि गाजियाबाद जो है इस टाइम सुरक्षा यहाँ पर बहुत अच्छी है, जो कि बसपा और सपा के पीरियड के अंदर यहाँ पे सुरक्षा नहीं थी। किसी भी आदमी को ये नहीं था कि सुबह जाने के बाद शाम को घर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो ये एक मेन मुद्दा है। दूसरी चीज़ शहर के विकास की बात है। तो विकास में मोदी जी की ही ऐसी स्कीम्स हैं, यहाँ पर योगी जी की ऐसी स्कीम्स हैं कि जो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है उसका पालन हो रहा है, लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने बोली, कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है। जरा इसी मुद्दे पे थोड़ा और लोगों से आगे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की, गाजियाबाद की कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। कैसा सुधार हुआ? क्राइम रेट बिल्कुल ही डाउन है। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, पूरे यूपी में डाउन है। और बीजेपी का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ 3 साल यहाँ पे, और इनसे जुड़े होने के कारण मैं अभी सीनियर बीजेपी मेंबर हूँ। और सुधार हर क्षेत्र में हुआ है, और इसके क्षेत्र में जो सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। डॉली शर्मा को लेकर क्या बोलेंगे, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं? औरों से बात मत करवाइए, काम करवा सकती है। हम बीजेपी के बंदे हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे। आपका नाम क्या है? ML अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए कैसा माहौल है गाजियाबाद का? माहौल बहुत बढ़िया। सब कुछ आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो गई? इच्छा तो सबकी पूरी हो रही है और किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा सिर्फ यह है कि सुरक्षा और शिक्षा। अच्छा, चलिए ये बताइए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां आपको लगता है भी मोदी सरकार को और काम करना चाहिए? मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, जो मोदी पूरा करेंगे और कोई नहीं कर सकता। ये भी एक देखिए बहुत ही बड़ी बात है। राष्ट्रहित के मुद्दे यानी कि स्थानीय मुद्दे दब सकते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो नेशनल मुद्दे हावी हो जाते हैं। इस बार लोकल मुद्दों पे वोट करेंगे या मोदी फैक्टर?
मोदी पर। मोदी फैक्टर। तो आप मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप किस आधार पे वोट करेंगे? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आपका वोट दिया जाएगा? ये वो विकास के ऊपर जो मोदी ने किया है वो सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, पिछले 10 सालों में आपकी निजी जिंदगी में क्या फ़र्क आया जब से मोदी प्रधानमंत्री बने? आपको कोई किसी स्कीम का फ़ायदा हुआ? मुझे क्या सब कोई फ़ायदा हुआ है? बताइए कौन सी योजना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? हमको तो कोई क्या फ़ायदा बताएं जो देखिए, आपसे मैं इस बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ कि जनता कितनी जागरूक है ये भी पता होना चाहिए। आपने बोला आप मोदी को वोट दे रहे हैं, तो किस आधार पर दे रहे हैं ये पता होना ज़रूरी है। आप बताइए कैसा माहौल है गाजियाबाद का? गाजियाबाद का माहौल बहुत अच्छा है, जहाँ सुरक्षा पूरी इंतजाम है सुरक्षा के। और मुझे लगता है भी सबसे, जहाँ पहले तो लोग पलायन कर रहे थे यहाँ से, अब जहाँ से जो जितने भी यहाँ के बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो जहाँ से पलायन करेंगे। अच्छा, यूपी से। मतलब आप कह रहे हैं योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है? चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, पूरा बुलडोजर चल रहा है। और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इलेक्शन इसी पे लड़ा जा रहा है। अब देखिए, गाजियाबाद हमेशा से बीजेपी का एक गढ़ रहा है, तो यहाँ पे जब लोगों की राय होती है कि योगी का सिक्का चल रहा है, मोदी का दम है, अतुल गर्ग ने अच्छा काम किया है, तो असल में देखा जाए तो वो बीजेपी का दम है। पिछले कई सालों से बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती आ रही है। कांग्रेस ने इस बार यहाँ से डॉली शर्मा को खड़ा किया है, तो थोड़ा सा कांग्रेस का भी समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी मजबूती से वो अपना दावा इस बार पेश कर रही है गाजियाबाद में। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ठीक है भाई, बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सचिन अग्रवाल। सचिन जी, कैसा माहौल है गाजियाबाद का? गाजियाबाद का मोदी में माहौल है। अरे आप मोदी मोदी कह रहे हैं, ये बताइए कांग्रेस ने डॉली शर्मा को खड़ा किया, उसका क्या? वो तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगी। बहुत बुरी तरह हारेंगी? बिल्कुल 100% बहुत बुरी तरीके से हारेंगी, क्योंकि गाजियाबाद में तो योगी जी का ही राज है। अच्छा चलिए, आपने बोला योगी जी का राज है, गाजियाबाद में ये बताइए क्या विकास कर रहे हो सबसे अच्छा? गाजियाबाद में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, और भी सड़कों का ये सब का काम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। कानून व्यवस्था? हाँ जी, गाजियाबाद की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है? बहुत बढ़िया हुई है। सब गुंडा राज खत्म हो चुका है, कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरीके की। मोदी जी ही आएंगे। अतुल गर्ग को लेकर क्या रहा है? 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा ये बताइए, मोदी का चेहरा देख के वोट दे रहे हैं कि गाजियाबाद से अतुल गर्ग को खड़ा किया इसलिए वोट देंगे? मोदी जी का चेहरा देख के दे रहे हैं। ये गलत बात नहीं है, लोकल चेहरे अतुल गर्ग, काम उनको करना है 5 साल, लेकिन आप मोदी के चेहरे पे वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन काम मोदी जी ही आएंगे, अब मोदी जी के नाम से ही चलेंगे तो अतुल गर्ग जी भी। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर मोदी का चेहरा ना हो तो अतुल गर्ग भी कुछ नहीं कर पाएंगे गाजियाबाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अतुल गर्ग जी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉली शर्मा जी के आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉली शर्मा जी कुछ नहीं उनके आगे। अच्छा चलिए, थोड़ा यंगर वोटर से भी जरा बात करते हैं। कैसा माहौल है गाजियाबाद का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों बहुत बढ़िया माहौल है? क्या विकास कर रहे हो गाजियाबाद में? क्या नहीं हुआ ये पूछें आप। आप मुझे बताइए 5 काम क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? आपकी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, करप्शन खत्म हो गया, रोड सड़कें हो गई, और व्यापार में सुधार आया है। आज की डेट में जो व्यापारी तबके का आदमी है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, भय नहीं है, हर काम बड़े विश्वास से कर रहा है। कानून का कोई भी काम कराना हो बड़े आराम से हो जाता है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। अतुल गर्ग कितनी बार आपके इलाके में? अतुल गर्ग अतुल गर्ग हमारे क्षेत्र के वासी हैं, और हमें अतुल गर्ग पर पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे गाजियाबाद क्षेत्र को और विकास के लिए अग्रसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी की एक अलग छवि है, अतुल गर्ग की एक अलग छवि है। उस छवि को देखते हुए हम अपना मत जो है अपने हिसाब से देंगे, और हमें अतुल गर्ग का हम जिताएंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, और अब की बार मोदी 400 पार लाएंगे। अब देखिए, ये गाजियाबाद के लोगों की राय गाजियाबाद को लेकर थी कि गाजियाबाद में अतुल गर्ग का मजबूत गढ़ है, वो अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है जीत भी जाएं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी मायने रखते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे यानी कि दिल्ली की बात कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है कथित शराब घोटाले में। कई बड़े नेता इस समय जेल के अंदर है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सहानुभूति की लहर उनके साथ है। तो गाजियाबाद की जनता देश के मुद्दों के बारे में क्या कहती है, इस बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उनका नजरिया जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे इस समय बहुत सारे हावी हैं, इतना चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मैं तीसरी बार वापस आ रहा हूँ, दम लगता है बात में? बहुत सारे कामों को देखकर आना चाहिए। बाकी अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कोई और हमारे पास कोई ऐसा अदर ऑप्शन है नहीं। अच्छा, मोदी के अलावा अगर हम अच्छा, जैसे ये इंडिया गठबंधन बना कि राहुल जी ने बोला पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, कुछ लगता है दम की अल्टरनेटिव बन पाएंगे?
विपक्ष पहले भी बनते आए हैं, बहुत गठबंधन के साथ में बहुत सारी सरकारें बनी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि काम किसने किया है। अरुण जी पहले हमसे बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ही बोली है। उन्होंने बोला हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि आप किसी और को वोट दे सकते हैं लेकिन मजबूत अल्टरनेटिव बनना जरूरी है। और उनकी नज़रों में इंडिया गठबंधन वो क्रेडिबल अल्टरनेटिव अभी इस समय नहीं बन रहा है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सचिन जी, सबसे पहले गाजियाबाद की बात, ये बताइए, आप गाजियाबाद के निवासी हैं, गाजियाबाद में कैसा माहौल है, किस आधार पर इस बार वोट देंगे? आधार 3 है जी, क्राइटेरिया 3 है। पहला तो नेशनल डिफेंस है मेरे लिए, जैसा कि मैं देखता हूँ, और रिलीजियस एजेंडा भी बहुत अच्छा है बीजेपी गवर्नमेंट का, प्लस इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, डेवलप कर रही है, ये सबसे बेस्ट है। लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली यूपी में सबसे बेस्ट है, योगी जी का बहुत बढ़िया गवर्नेंस है। थोड़ा सा बुनियादी चीज़ों पे लोकल लेवल पे, स्पेशली इन केस ऑफ सिटीज़, गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना होगा अपने पार्षदों के थ्रू। डेवलपमेंट ना केवल नेशनल बल्कि स्टेट भी नहीं, लोकल लेवल पे भी पूरी तरीके से होना चाहिए। इसी पे मेरा आपसे सवाल था, अगर लोकल मुद्दों पे ध्यान होना चाहिए तो लोग ये क्यों कह रहे हैं मोदी के चेहरे पे वोट देंगे, जबकि गाजियाबाद से अतुल गर्ग खड़े हैं? अतुल गर्ग जी की परफॉर्मेंस अभी हम लोगों ने सभी ने नहीं देखी है, हालांकि मोदी जी का चेहरा जो है पूरे देश में इस टाइम छाया हुआ है। गवर्नमेंट केवल मोदी जी की ही आनी चाहिए, और आने वाले कुछ समय में उनको और समय देना चाहिए लोगों को, ताकि जो और डेवलपमेंट और कंपनी का और। अच्छा, एक बात बताइए, हर जगह मोदी जी तो जा नहीं सकते, तो जो लोकल सांसद आप चुन रहे वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जी। तो फिर भी अगर लोग ये बोलें कि नहीं हमसे मोदी का चेहरा देख के वोट करेंगे, लोकल सांसद चाहे कोई भी खड़ा कर दे बीजेपी। गवर्नमेंट तो हम लोगों का जो मेजर फोकस है और जो विश्वास है वो केवल मोदी जी के और उनकी गवर्नेंस के ऊपर है, स्पेशली योगी जी के ऊपर है। और जो लोकल सांसद हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, ये सब उनके ऊपर एक्ट करें, यही हमारी उम्मीद है। तो लेकिन जो दूसरी तरफ हमारी इंडिया जो टाइप ऑफ गठबंधन है, इस पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही है कि जो गठबंधन की सरकार है वो कभी देश नहीं चला सकती। आप कहना चाहते हैं गठबंधन यानी कि मजबूरी? हाँ, मजबूरी वाली सरकार, खिचड़ी वाली सरकार नहीं मजबूरी है, और इनके अंदर आपसी मतभेद हैं, ये ज़िंदगी में भी देश को नहीं चला सकते ढंग से, तो बेटर है कि एक ही गवर्नमेंट रहे। आपसी मतभेद वाली बात इंपॉर्टेंट है, यही बात हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। कहने को इंडिया गठबंधन बना लिया है, कई दल साथ में आ चुके हैं, लेकिन कई मुद्दों पे उन्हीं दलों की राय इस समय समान नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है घोषणा पत्र। इंडिया अलायंस में इस समय हर पार्टी का अपना खुद का घोषणा पत्र है। कांग्रेस ने अपना जारी कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने अपनी 6 गारंटियां बता दी हैं, कुछ दिन पहले RJD ने भी अपना अलग घोषणा पत्र जारी किया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वो जनता को नहीं मिला है। देखिए, किसी भी देश में आधी आबादी का वोट भी मायने रखता है। आधी आबादी यानी कि हमारी महिला वोटर। देश की महिलाओं को लेकर यहाँ पे सियासत हर साल हर समय होती रहती है। हर पार्टी के अपने मुद्दे हैं, अपने आधार हैं, लेकिन सभी को महिला का वोट चाहिए। लेकिन असल में वो महिला क्या सोचती है, उन महिलाओं के इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोटिंग करने जा रही हैं, आइए थोड़ा समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुसुम शर्मा। कुसुम जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एज अ वुमेन, महिलाओं के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बस मैं तो इतना ही कहूँगी, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा, मुझे ये बताइए, नहीं दैट्स ठीक है, आपने बोला मोदी सरकार, अब कारण बताइए, क्यों मोदी क्यों चाहिए आपको? इतना तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बाकी तो सब जानते ही हैं। अच्छा चलिए, अब ये बताइए किस आधार पर आप वोट करेंगे? वोटिंग का आधार क्या होता है? क्या मुद्दे आपके मन में उस समय रहते हैं वोट डालने जाते हैं? बस के जो अच्छा काम कर रहा है और सबको भा रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपये देंगे हम हर महीना अगर चुनाव जीत गए। नहीं, 1000 रुपये देना तो कोई अच्छी बात नहीं है। मेहनत करना सीखना आना चाहिए सबको अपनी मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए। आप कहनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपका क्या ओपिनियन? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसको हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे। मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। ऐसा कैसा? आप मतलब कह रहे बिल्कुल ही परफेक्ट है, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है इम्प्रूवमेंट की? योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस दैट्स इट, इसके आगे और कुछ नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी राय थोड़ी एकमत दिखाई देती है कि बीजेपी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, महिला वोटर है तो कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी दे रही हैं, लेकिन वहाँ पे योगी के नाम पर भी वो वोट देने को रेडी हो रही हैं। तो बीजेपी के लिए गाजियाबाद से गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं। गुड मॉर्निंग सर, क्या नाम है आपका? मॉर्निंग, महाराज सिंह जी। महाराज जी, ये बताइए, इस बार महाराज कौन बनने वाला है 2024 के चुनाव में?
अभी जैसा हवा चल रही है या जो भी काम हुआ है उसके हिसाब से तो मोदी जी ही आने चाहिए। अच्छा, मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी को लाने का कारण बताइए। मोदी जी ने देश का विकास किया है, सड़कें बनाई हैं बहुत सारे काम किए हैं, ग्लोबल कंपनियों को लेकर आए हैं देश में। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो मुझे ये बताइए ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में प्रगति हुई है या मोदी सरकार के आने के बाद थोड़े झटके भी लगे हैं? नहीं, झटके भी लगे हैं, ये भी सही बात है, लेकिन सड़कें बनने से विकास हुआ है। जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था अभी कम टाइम लगता है किसी भी ट्रैवलिंग में। अच्छा। कहीं पे भी जैसे हम चेन्नई से पहले आते थे 1 वीक लगता था, आपसे 10 साल पहले, अभी 2 से 3 दिन में आ जाते हैं वहाँ से। मतलब आप कहना चाहते हैं मोदी सरकार के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हुआ है, सड़कें अच्छी बनी है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइए गाजियाबाद के क्या मुद्दे हैं? चलिए, तो नेशनल लेवल की बात हो गई, गाजियाबाद में क्या मुद्दे हैं? गाजियाबाद में हैं, सड़कें हैं, रोजगार है, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं। बताइए, युवा बेरोजगार और आप कह रहे हैं मोदी को वोट देंगे, तो किसको दें आप बताइए? राहुल जी को दें? बताइए, बेरोजगारी मुद्दा है कितना बड़ा? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिर वो असर क्यों नहीं डालता? विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं लगातार, देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, हम नौकरी देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन विपक्ष में अभी क्या है कि जो राहुल जी है ना, वो उतने कैपेबल नहीं है जो लोग बोलते हैं। मुझे तो पता नहीं, वैसे इतना मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं अपने बिजनेस के बारे में ज़रूर जानता हूँ, बाकी तो आप लोगों को पता होगा। नहीं, हम तो जनता से पूछते हैं, जनता की जो राय है वो हमारी राय है। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ। अभी तक हमने आपको सीनियर सिटीजन्स की राय दिखाई, एक महिला से भी बात करवाई, अब यंगर वोटर की बारी है। उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि देश का नौजवान क्या सोचता है, देश का युवा क्या सोच रहा है। गुड मॉर्निंग सर, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज जी, एज अ यंगर ऑडियंस मुझे ये बताइए आपके मुद्दे क्या हैं इस बार इलेक्शन में? भाई मुद्दे तो यही है, देखो, एक तो थोड़ा महंगाई है और सबसे बड़ा मुद्दा तो बच्चों की फ़ीस का है, जो स्कूल में हर साल बढ़ा दी जाती है और हर साल ड्रेस चेंज, हर साल उनका बुक चेंज, तो यही मुद्दे हैं बस, बाकी तो सब सही चल रहा है। अच्छा, सही चल रहा है। आपने स्कूल फीस का मुद्दा उठाया, तो आपको बुरा नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज तो उसको मुद्दा बना ही नहीं रही, आप लोगों के लिए ये मुद्दा है? बिल्कुल नहीं बना रही। तो फिर किस आधार पर आप वोट करेंगे इस बार? बस हम अपील करेंगे कि कर सकते हैं तो करें, वरना तो कोई और पार्टी देखेंगे, किसी को और को वोट देंगे। गाजियाबाद में किसका जोर चल रहा है? देखिए, गाजियाबाद की सीट तो पहले से ही बीजेपी की रही है, बाकी जो उनके इस बार अपने लोकसभा के प्रत्याशी जो बनाए गए अतुल गर्ग, उन्हें थोड़ा पब्लिक कर रही है कि ना वोट दें, क्योंकि अच्छा। पहले से ही जब वे विधायक रहे थे तो बताते थे कि ये सुनते नहीं थे, जो उनके कोई अपील लेके जाता था किसी चीज़ की तो बताते थे कि सुनते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अतुल गर्ग जी एज अ विधायक जब उनका परफॉर्मेंस था, जनता से उतना कनेक्ट नहीं था। तो फिर ये बताइए इस बार क्यों ऐसा? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे हम अतुल गर्ग को वोट दे दें। जी 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 बिल्कुल, मोदी जी के लिए अतुल गर्ग को वोट जाएगी, वैसे पब्लिक इनोग्रेट कर रही है। ये ईरान इसराइल की जो टेंशन चल रही है, क्या चुनाव पे असर पड़ेगा भारत के? नहीं नहीं नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मुद्दा नहीं बनेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अभी भारतीय वहाँ पे बहुत सारे फंसे हुए हैं, अगर मोदी जी उनको वापस लेकर आए, जैसे अभी रशिया से लेकर आए थे, तो क्या? देखो, मोदी जी तो हर बार अपना, पहले कभी कहाँ हुआ था, यूक्रेन से ही काफ़ी बच्चे आए थे जो पढ़ रहे थे वहाँ पर, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे शायद वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे, तो अपना वहाँ से सबको मोदी जी निकाल के लाए, तो इस बार भी लाएंगे, 100% लाएंगे। तो क्या चुनाव पे असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल 100% पड़ेगा। 100% पड़ेगा। देखिए, ये एक अलग डायमेंशन में हम डिस्कशन को लेकर गए हैं। इसका इजराइल और ईरान का जो तनाव चल रहा है, क्या उसका भारत के चुनाव पर असर पड़ सकता है? जनता की राय क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय ईरान में इस समय फंसे हुए हैं, इजराइल में फंसे हुए हैं। अगर भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आती है तो हो सकता है बीजेपी राष्ट्रवाद की पिच पर खेलने की कोशिश करे। लोगों के बीच में ये परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मदद की वजह से भारतीय नागरिक जो इजराइल या फिर ईरान में फंसे हुए थे, उनकी सुरक्षित वतन वापसी हुई है और लोगों के बीच में ये मुद्दा भी बन रहा है। तो यानी कि इंटरनेशनल मुद्दा भी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोटिंग का एक आधार बन सकता है। क्या नाम है आपका? राजा। राजा जी, मुझे ये बताइए 2024 का राजा कौन बनेगा? देखो, यहाँ से तो कंफर्म ही है कि मोदी जी बनना है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो मतलब नो अदर। कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन खड़ा है। गठबंधन खड़ा है, बट मोदी जी के सामने आई डोंट थिंक नो वन स्टैंड्स अ चांस, तो मोदी जी ही बनेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। आप एक यंगर ऑडियंस है, यंगर हैं, तो ये बताइए मुझे, यंगस्टर का क्या वोट है? किस आधार पे वोट होना चाहिए? एक्चुअली आधार तो यही है, जितना काम मोदी सरकार ने किया है पिछले 10 सालों में, मतलब कोई भी सरकार पिछले 50 साल में नहीं कर पाई।
तो हम सब ऑडियंस हम सब अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू तो है ही, बट इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ये इशू हमेशा परसिस्ट करेगा, कभी जा नहीं सकता। आप मोदी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के फ्रंट ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, देयर इज़ नो मतलब इतना स्टैंडर्ड ही एजुकेशन का नहीं है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इशू तो है ही, ऑब्वियसली इशू है, रोज़गार की बहुत कमी है। तो ये थी गाजियाबाद की जनता की राय। लोगों से हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की, महंगाई के मुद्दे पर बात की, अतुल गर्ग की परफॉर्मेंस पे बात की, मोदी सरकार की अचीवमेंट, क्या काम उन्होंने नहीं किया, इस पर भी चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल गिल्टी हैं, पीड़ित हैं, इस बात पर भी मंथन हुआ। लेकिन माहौल यहाँ पे गाजियाबाद में जो बन रहा है, वहाँ पे अभी इस समय बीजेपी को अपर हैंड है, लेकिन कांग्रेस की डॉली शर्मा कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं। अब क्या होता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये 4 जून को तय होगा, जब जनता अपना जनादेश सुनाएगी। अभी के लिए सुधांशु माहेश्वरी, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ गाजियाबाद।